आप लोगों के साथ आज मैं शेयर करने वाली हूँ आज एक हेयर पॉमिंग। देख सकते हो जिनकी बाल करनी है और कितना क्यूट डॉग है उनके गोद में, तो इसलिए वो डॉग उनकी गोद में थी, तो इनके जो बाल है सामने से मैंने फ्रंट से इसलिए दिखा दिया। अभी हम काम करने वाले हैं इनकी। पहले हमने बहुत अच्छे से हेयर वॉश कर लिया, लेकिन कंडीशनर नहीं यूज़ करेंगे। उसके बाद हम क्या करें, उनके बालों को 100% ड्राई कर लिए। उसके बाद हम एक लाइन निकालेंगे और उसको एक एक पार्ट करके कि कर्ल्स हो, जैसे हम लोग नॉर्मल कर्ल्स भी करते हैं ना, जितना हिस्सा लेते हैं उतना ही हिस्सा लेंगे कर्ल्स करने के लिए जो नॉर्मल होते हैं, क्योंकि ज़्यादा बाल अगर लेंगे तो वो कर्ल्स बहुत अच्छे से नहीं होगा। तो इसलिए नॉर्मल लेना है कि ज़्यादा भी ना हो कम भी ना हो। हाँ, अगर उनका रिक्वायरमेंट होता है कि मुझे पतले कर्ल्स चाहिए फिर कम लेना होता है, लेकिन उनका रिक्वायरमेंट नहीं है, हम अपने हिसाब से इसलिए कर रहे हैं। तो जो बैक साइड पे जो पार्ट था उतना हमने 4 हिस्सा कर दिया। आप देख सकते हो, पहले लोशन को बहुत अच्छे से कॉटन से उसको मसाज करके ना, पहले बहुत अच्छे से लोशन को लगा देंगे। फिर हम रोलर के साथ पहले बटर पेपर लगाएंगे, फिर फोल्ड करेंगे, फिर हम उल्टी साइड से, आप देख सकते हो मैं इसको स्लो करके दिखा रही हूँ, उल्टी साइड से उसको किया और इसको लॉक कर दिया। सेम ऐसे ही हम उतना ही हिस्सा फिर निकालेंगे और एक एक साइड से कॉटन से लोशन को डिप करेंगे। डिप करके हम लोग अच्छे से मसाज करना होता है। मसाज इसलिए करना होता है कि आपकी कोई भी बाल ना छूटे, कि मसाज करेंगे और ड्रॉप भी ना हो, क्योंकि ये लिक्विड होती है। अच्छे से हम इसको मसाज कर करके सारा, देख सकते हो पेपर लगा रही हूँ उल्टे करके, उल्टी साइड से हम लोग रोलर को रोल करके लॉक कर रहे हैं। ऐसे ही सेम तरीके से हम लोग सारे बाल को रोल कर लेंगे। और इस चीज़ को थोड़ा सा जितना फास्ट कर सकते हो उतना अच्छा होता है, क्योंकि आपकी जो प्रोसेस है वो आपको 20 से 25 मिनट के अंदर ख़त्म करना होता है। इसलिए कोशिश करो कि जितना जल्दी हो इस प्रोसेस को ख़त्म करो। अभी 2 पार्ट हमने कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसी कॉटन को ही लोशन के अंदर डाल के हल्का हल्का करके सारे जितना भी हमने रोल बनाया सारे रोल को फिर डैप कर करके भिगो देंगे। देखो, अभी ऐसे अच्छे से भिगो देंगे। अभी हम सेम उसी चीज़ को देखो, पहले हमने 2 हिस्सा लिया, हमने राइट साइड से हमने स्टार्ट किया, ठीक है। फिर हम इधर से स्टार्ट करेंगे लेफ़्ट साइड से। क्यों? क्योंकि अगर आप इधर से दोनों तरफ से करेंगे तो आपका बैलेंस बन जाती है ना। तो इस वजह से हमने अब जो लेना शुरू किया, अब हम लेफ़्ट साइड से शुरू किए। इन्होंने पहले भी हमारे पास कर्ल्स करा के गई थी, उस टाइम भी आप अगर चेक करेंगे तो इनका पिछले साल का भी शॉर्ट वीडियो है, और 1 साल से ऊपर हो गया था। तब उन्होंने दोबारा ये रिपीट करना है, क्योंकि इनको बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया था। अभी फ्रंट से जब बालों की ग्रोथ होगी तो हो ही जाती है। फिर उन्होंने दोबारा बुकिंग लिया, दोबारा काम कराना है। अभी देखो, हमने फिर एक लाइन किया, हमने फिर अच्छे से उसमें सारे पे फिर से लोशन को अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि ये लोशन डीप करना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा भी ना हो, टपके भी ना, और हल्का सा उतना ही लो जितना आपके बालों में लोशन लगे, एक्स्ट्रा ना हो। थोड़ा सा फास्ट करके दिखा रही हूँ, क्योंकि सेम प्रोसेस है और सेम काम है, इसलिए थोड़ा सा फास्ट कर दिया ताकि आपको जल्दी जल्दी, आपका टाइम भी ना मैं ख़राब करूँ। अगर आप चैनल पे पहले बार हो तो उस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक और शेयर करें, और पुराने हो तो सब्सक्राइब करा हुआ ही है, तो थैंक यू आपकी मेरे वीडियो देखने के लिए।
और अगर मेरे वीडियो से आपको कुछ भी लगे कि हाँ आप उतना भी आपको लग रहा है कि आपको कुछ भी हेल्प हो रही है तो कमेंट में ज़रूर बताना, मुझे अच्छा लगता है। मैं हर कमेंट पढ़ना पसंद करती हूँ। अगर आप कुछ भी कमेंट करोगे तो मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी उसकी। अभी देखो हमने फिर एक लाइन किया है, हमने फिर से उसके ऊपर लोशन को कॉटन से डिप डिप करके फिर से उसको लगा दिया। आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे और ज़्यादा वीडियो बना के डालने में और मज़ा आएगा कि हाँ मेरे वीडियो बहुत लोग देख रहे हैं, मुझे कुछ कुछ लोग हैं जो लोग पसंद कर रहे हैं और मुझे अच्छा भी लगेगा कि हाँ कुछ लोग मुझे कमेंट भी कर रहे हैं। तो मैं ये सब चीज़ देखूँगी तो मुझे अच्छा लगेगा, मैं वीडियो बनाने में मोटिवेट भी होते हैं इंसान। तो आप लोगों की लाइक और सब्सक्राइब मेरे लिए एक मोटिवेट है कि मैं जितना ज़्यादा हो सके आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूं। अभी हमारा क्या है, बैक साइड का पूरा हो गया। ठीक, जब बैक साइड का हो गया तो मैं उसमें सारे में फिर दोबारा लोशन अप्लाई करूँगी। ये लोशन वेलोसिटी लोशन होती है। आप कहीं पर भी कोई भी पार्लर के सामान के दुकान में चले जाओगे, आप पमिंग के लोशन मांगोगे तो वो लोग अपना आप ही आपको 10 तरीके का चीज़ें सामने रख देंगे। आपको जो पसंद आए वो आप ले लो, क्योंकि इसका सामान का कुछ नहीं है, लेकिन आपकी काम में सफाई होगी तो काम अच्छे से होगा। लोशन का किसी का भी ले सकते हो, मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ। आप किसी का भी ले सकते हो, जाके आप कोई भी दुकान में पार्लर के सामान की दुकान में बोलोगे तो ईज़िली मिल जाएगा पमिंग के आपको लोशन। जो आपका मन करे वो लो, लेकिन काम अगर सफाई से करोगे तो काम बहुत सुंदर होती है। अभी हमने क्या किया, एक साइड कर लिया, एक साइड वाला जो पार्ट था वो वाला कर लिया, करके हमने दूसरे साइड में भी सेम चीज़, सेम अप्लाई है, सेम रोल है, सेम लॉक है। इसलिए मैंने आपको एक दो बार दिखा के फिर उसको फास्ट कर दिया, क्योंकि आपका टाइम क्यों वेस्ट करूँ मैं। जितना इन्फॉर्मेशन मेरे से हो सकेगा मैं उतना शेयर करूँगी कि आप भी पहले बार में ही कर सको। वीडियो को देख के ही आप कर सकते हो, इतना आसान है ये। और ये जो रोलर है ये मैंने प्लास्टिक का लिया है, ये लकड़ी का भी आता है। आपको जो मन करे आप वो खरीद सकते हो, लेकिन आपको कम से कम होना चाहिए 100 स्टिक आपके पास होना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये रोलर। तो चाहे लकड़ी का लो चाहे प्लास्टिक का लो, मैं इसमें कंफर्टेबल हूँ तो मैं इसी को यूज़ करती हूँ। और जो लोशन के अंदर पेपर मिलती है ना, बटर पेपर, रियली बताओ उसमें नहीं होता है। उससे पहले मैं एक बात बता दूं, जैसे कि हमने फ्रंट का जो मांग है ना उसको निकाल के रखा था, तो उसको कभी भी सीधा सीधा मांग निकाल के कर्ल्स नहीं करना होता है। उसको हमेशा जिगजैग मांग निकालो और उसको प्रॉपर तरीके से जितना आप बाल लेके कर्ल्स करना चाहते हो उतना ही बाल निकाल के कर्ल्स करो, लेकिन सीधा मांग नहीं निकालना होता है। उसमें क्या होता है, स्किन दिखता है। अगर आप जिगजैग मांग निकाल के कर्ल्स करते हो तो आपकी कर्ल्स का जो रिज़ल्ट है वो ज़्यादा अच्छा दिखता है। माथा में अगर किसी की बाल कम है तो वो ज़्यादा भरा हुआ दिखता है एरिया। जैसे 3 दिन बाद वो बाल हेयर वॉश करेंगे
हेयर वॉश करने के बाद उनको क्या होगा, वो चीज़ पूरा भरा हुआ दिखेगा। जो कम होते हैं ना माथे पे बाल, वो बिल्कुल भी उनको पता नहीं चलेगा। इनका सामने से थोड़ा सा कम था, इसलिए मैंने कोशिश करी कि प्रॉपर भरने की, कि जब 2-3 दिन बाद वो हेयर वॉश करें तो उनको लगे कि वाओ, एकदम से खाली था, वो चीज़ पूरा बढ़ा हुआ दिखा। तो उस चीज़ को कवर करने की हमने पूरी कोशिश करी। इनकी डॉगी देखो कितना क्यूट है, बीच में इनकी गोद में आके खेलना शुरू कर दिया। मेरे बच्चों के साथ वो खेल रहा था। बहुत क्यूट डॉगी है इनकी। कैसे देख रहे हैं कैमरे की तरफ। जितने भी हम मांग निकालेंगे ना, सिर्फ ऊपर का फ्रंट वाला उतना जिगजैग मांग निकाल के, जितना आपको बाल लेके करना है उतना ही करना है। सिर्फ मांग आपको जिगजैग वाला लेना है बस, और कुछ नहीं। इसी में ही आपको 20-25 मिनट कम से कम लग जाता है प्रॉपर इसकी प्रोसेस ख़त्म करने में। अभी आप देख सकते हो हमारा बस अब ये लास्ट पार्ट है। सिम जब सारा चीज़ कंप्लीट हो जाएगा प्रॉपर तरीके से, इसको फिर से कॉटन से हर पार्ट को देख देख के, हर एक रोलर को देख देख के इसमें डैब डैब करके आपको लोशन को लगानी है। और इसको मैं रखूँगी 50 मिनट से 1 घंटा तक, लेकिन उसके बीच में हर 20 मिनट के अंदर आप इस लोशन को अप्लाई करोगे। एक बार में लोशन नहीं निकालना है। ये लोशन एक बार में निकालोगे तो आपका लोशन ख़राब हो जाता है, इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा करके लोशन आपको कटोरी में निकालना है। आपको उसके बाद उसको अप्लाई करना है। आप 20 मिनट बाद जितना लोशन अप्लाई करोगे उतना ही लोशन निकालना है। फिर 20 मिनट बाद जितना अप्लाई करोगे उतना ही लोशन निकालना है। लोशन ज़्यादा बाहर निकाल के नहीं रखना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 1 घंटा बाद हम आ गए बाल धोने के लिए। पहले हमने पानी से बहुत अच्छे से बालों को धो लिया है। पानी से बाल धोने के बाद उसके बाद हमने उनकी जो पानी टपक रहा था वो वाला पानी तौलिया से अच्छे से डैप करके रख दिया था। जब वो निकल गया तो इस जो लोशन लोगे, न्यूट्रलाइज़र अलग से नहीं ख़रीदना होता है। उसी लोशन के अंदर ही एक पाउडर जैसा न्यूट्रलाइज़र होती है। उसको अगर आपने पूरा बॉटल यूज़ किया है तो आपको उसका पूरा पाउच यूज़ करना है, और अगर आपने आधा बॉटल यूज़ किया है तो उसका आधा ही लेना है। आधा लीटर पानी के अंदर आधा बॉटल यूज़ करोगे तो, अगर आपने पूरा बॉटल यूज़ किया है तो आपको पूरा पाउडर 1 लीटर पानी के अंदर डालना है। अगर सर्दी के टाइम आप पॉमिंग कर रहे हो तो आप गुनगुना पानी का यूज़ करो। गर्मियों में इसका कुछ ज़रूरत नहीं होती है। और न्यूट्रलाइज़र जब जब लगाओगे आप, तभी भी सर्दियों में कर रहे हो तो आपको बहुत अच्छे से गर्म पानी में अच्छे से घोल के उसके बाद उसको 10 मिनट तक आपकी बालों में अप्लाई करना होता है। जब आपकी 10 मिनट में बहुत अच्छे से अप्लाई कर लिया, उसके बाद आप नॉर्मल पानी से बालों को धो लो। शैम्पू करने का मन करे तो शैम्पू करो, लेकिन एक मग्गे में अच्छे से किसी चीज़ में अच्छे से घोल के ऊपर से डाल दो हल्का सा। डायरेक्ट शैम्पू नहीं कर सकते हो, अब घोल के हल्का सा डाल दो फिर पानी, क्योंकि किसी किसी को इसका स्मेल बर्दाश्त नहीं होता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अच्छे से
पानी से धो दिया। आपका शैम्पू का ना करो, हमने इनका शैम्पू नहीं किया है। उसके बाद हमने क्या किया है, बहुत अच्छे से बालों को ड्राई कर दिया है। बालों को ड्राई करने बहुत अच्छे से इसी में लगा रहेगा, बालों को ड्राई कर लिया है। उस ड्राई करने के बाद हमने लगा दिया इस पर मूस। मूस कुछ लोग क्या करते हैं बाद में लगाते हैं, कुछ लोग ऐसे लगाते हैं। मेरी तरीका ये है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे ये तरीका पसंद है, इसलिए मैं पहले मूस को बहुत अच्छे से लगा लेती हूँ ड्राई करने के बाद। उसके बाद मैं इसको खोलना शुरू करूँगी। देखते हैं इनका रिज़ल्ट कैसा आता है। अभी मैं खोल रही हूँ इनका कर्ल्स, देखते हैं रिज़ल्ट कैसा हुआ। वाह, मज़ा आ गया देख के, सच में बहुत सुंदर रिज़ल्ट आया। अभी हम क्या करें, सेम चीज़ वही है कि टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट करके हम खोल के आपको फाइनल रिज़ल्ट दिखाते हैं। आप देख सकते हो कितना सुंदर कर्ल्स हुआ है। हमारा ये रिपीट कस्टमर है। देख सकते हो रिज़ल्ट, बहुत क्यूट लग रही है। और इस कर्ल्स को सच बताओ तो जब भी आप पमिंग करो तो पमिंग के बाद भी कुछ प्रोसेस होती है जो हम लोग हमें ध्यान नहीं रहता है या तो पता नहीं होता है। अगर आप पमिंग कराए हो, कभी भी आप हेयर वॉश करते हो, हमेशा सूखे बालों में कभी भी कंघी नहीं करना है। हेयर वॉश किया, गीले बालों में बाल कंघी करो, उसके बाद बालों को छोड़ दो। वो चीज़ बहुत सॉफ्ट और अच्छे रहते हैं। अगर आप सूखे बालों में कंघी करते हो तब दिक्कत होती है, गीले बालों में कंघी करते हो तो कभी भी नहीं दिक्कत होती है। जैसा बाल आपका वैसा सेम दिखता है, लेकिन गीले बालों में कंघी करना होता है हमेशा। सिर्फ इतना चीज़ का ध्यान रखना होता है। देखो इनका जहाँ पर साइड से जो चीज़ मांग दिख रहा था ना, पूरा स्किन दिख रहा था, वो उस चीज़ को हमने बहुत अच्छे से कवर कर दिया। और पॉमिंग करने के 3 दिन तक आपको कंघी नहीं करनी होती है। 3 दिन बाद हेयर वॉश करके उसके बाद कंघी करनी होती है। लेकिन कंघी तभी करना होता है जब बाल गीले हों, सूखे बालों में कंघी नहीं करनी है। पहले कंघी गीले, जब आपके गीले बाल होते हैं उसी टाइम ही कंघी मार लो। बहुत रिजल्ट अच्छा है, बहुत। आप लोगों ने सब्सक्राइब किया कि नहीं? सब्सक्राइब कीजिए